विकास कैसे कर सकता है? अकेला आदमी विकास करता ही नहीं। मेरिट कुछ और है इनका, अकेला इंसान विकास नहीं बना सकता। विकास के लिए पति पत्नी की आवश्यकता होती है जब विकास पैदा होता है। तो आपने विकास की गई, देश का विकास कैसे कर देगा वो? क्या देश का तो विनाश कर दिया, देश बचा ही कहाँ, बेच तो चुका सारा देश। पर्सनल लाइफ कैसे होती है? जो सार्वजनिक जीवन में आ गया उसकी पर्सनल लाइफ कहाँ से बच जाती है? पर्सनल लाइफ जब नहीं पती थी, जब अपनी माताजी को लाइन में लगा दिया था। सही आ रहा है एकदम, तम तो है। भविष्य वक्ता तो नहीं हो, लेकिन जो तैयारियां आपने बंगाल में करी है, किसानों को समझाया है, उसके आधार पे तो कुछ कहोगे? अरे अगर उनकी समझ में आया होगा तो वो जिसको चाहेंगे उसे जिताएंगे ना। हम लोग, अरे यार तुम फिर बेकार की बात करते हो। हमने कहा है, हम वहाँ जाके बता के आए हैं कि एमएसपी मांगनी है इन सरकारों से। काले कानून अब हमारे लिए फांसी का फंदा आ चुका है, इनसे बचो। सरकार है कहाँ? तो सरकार है कहाँ? जब सरकारी कुर्सी पे नहीं है तो किसे सुनाए? अभी नहीं है, पहले तो थी। कौन कह रहा सरकार सुन नहीं रही? कल ही उनके चपरासी का बयान आया कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। कौन चपरासी? एक ही तो चपरासी है वहाँ, नरेंद्र तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं वो। अरे चपरासी है, कृषि मंत्री होता तो अब लोग बात करता। चौकीदार तो वो है, मोदी जी है चौकीदार। मोदी चौकीदार है, ये चपरासी है। चौकीदार और चपरासी में अंतर होता है। कृषि मंत्री चौकीदार गेट पे रहता है और चपरासी पानी पिलाता है। कृषि मंत्री चौकीदार होते हैं। जब प्रदेश का प्रधानमंत्री चौकीदार है तो राजा कहाँ से आ गया है? राजा है ही नहीं। राजा एक है, उसे राष्ट्रपति को राजा कहते हैं हमारे यहाँ। देश के प्रधानमंत्री ने खुद नहीं कही मैं इस देश का चौकीदार हूँ। कहा है? रखवाली कर तो चौकीदार से बड़ा हो जाएगा नरेंद्र तोमर। रखवाली कर तो रहे हैं। हैं? रखवाली कर रहे, सारा देश लुटवा दिया और अब बाकी बचा था सारा बेच दिया। ऐसा चौकीदार को किसने मांगा था? आप ही कह रहे थे मोदी, हर घर मोदी। ये मैंने तो नहीं कहा, पर हाँ देश की जनता ने कहा है। कह रहे मैंने तो नहीं कहा। हैं? आप सारे मुकर गए। मैं यही तो कह रहा हूँ, मैंने नहीं कहा, देश की जनता ने कहा। जनता में तो आप भी हो। नहीं, मैं जनता में नहीं। लगातार सरकार बैठकें कर रही है, लॉकडाउन की चर्चा हो रही है कोरोना को लेके। देखिए, कोरोना अभी 1.25 साल का हुआ है और 1.25 साल का बच्चा ना तो किसी धरने में जा सकता है ना किसी रैली में जा सकता है। वो तो ज़्यादा से ज़्यादा वो कौन से छोटे से स्कूल खोल रख रहे हैं ना, पिले विले, वो स्कूलों में जाता है। तो इसलिए स्कूल बंद। डे केयर में 18, हाँ डे केयर वाला वो, तो स्कूल बंद। अच्छा, अभी वो बड़ा हुआ नहीं तो 18 साल का हो जाएगा तो रैली में जाएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ चुनाव की रैली है वहाँ कोरोना जाता नहीं, तो रैली में वो जा नहीं सकता, क्यों? अभी वोटर नहीं है। दूसरी चीज़, 18 साल का नहीं है तो हमारे धरने में नहीं आ सकता। 18 साल का नहीं है तो शराब पीने नहीं जा सकता ठेके पे, ठेके पर खुले रहेंगे। आपको कहीं ना कहीं डर है लॉकडाउन का? किसे? हमें क्या डर होगा? लॉकडाउन लगा तो आप क्योंकि लोग बार बार किसान नेता भी कहते रहे हैं कि इसे शाहीन बाग ना समझा जाए। तो हाँ, तो जब तुम जैसे बार बार हमारे खोदे मारो कि कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो रहा, तो जवाब तो देना पड़ेगा। वो तो मीडिया में चल रहा है जोर शोर से। अभी बैठक भी हो रही है, उसपे लगातार सरकार बैठकें कर रही है मुख्यमंत्रियों के साथ। क्या सरकार है कहाँ? महामारी सरकार तो जाके पड़ी वहाँ बांग्लादेश में, दिल्ली में से वो बंगाल में, दिल्ली से सरकार लेके आ। फिर भी जनता के लिए उन्हें चिंता है। समय किसे चिंता? आते हैं समय निकाल। किसे चिंता? बता, कौन से नेता को चिंता? प्रधानमंत्री को अगर चिंता है तो प्रधानमंत्री से सवाल कर जाके कि 1.25 साल से यह आपदा देश के अंदर है, एक भी अस्पताल बनाया? बता, बनाया? किसी डॉक्टरों की नियुक्ति करी? जैसे जब ये इसके बारे में किसी को नहीं पता था, उसी तरह का था, शुरू में आया था तब हॉस्पिटलों की कमी पड़ी थी, उसी तरीके से डॉक्टरों की कमी पड़ी थी। 1.25 साल में इन्होंने क्या करा? झक मारा, या वो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज घोषित किया था उसे खाया है कि आज फिर दोबारा उसकी लहर बता रहे हैं। फिर हॉस्पिटलों में जगह नहीं है तो इन्होंने करा क्या? वैक्सीन बनाई है कहाँ वो वैक्सीन? है पीएम मोदी ने लगवा भी लिया। हाँ, तो पीएम मोदी ने लगवा ली। KGMU के लखनऊ में डॉक्टरों के लगी,
उनका कोरोना, एक यो गंगाराम है कौन सा दिल्ली में, उसके डॉक्टरों के लगी, सारों के कोरोना। तो या तो वैक्सीन नकली है या कोरोना नकली है, एक नकली है। नया रूप आया। तीसरा लगानी पड़ेगी, अब 2 से काम नहीं चल रहा, 3 कर दिए। अब तीसरा नहीं, वो तो तीसरी वैक्सीन आई है अलग से। 3 कर दिए, टीके भी 3 लगेंगे। कब से? अब 2 से काम नहीं चल रहा। कब से करी है? टाइम हो गया। नहीं, मैंने तो अभी सुना नहीं भाई। अभी तक तो 2 ही चल रहा है। आपने कभी है आपने लगाया कि नहीं टीका? ना, कोई लगाने ही नहीं आया। जाना पड़ेगा 45 साल से ऊपर को लगा। तो कोई लगाने ही नहीं आया। आपको जाना पड़ेगा। यहाँ जाएंगे आंदोलन में, आपको घुसने नहीं दे रहे किसी को। वो डॉक्टर को किसे मना करी यहाँ? हाँ। यहाँ किसे मना करी? यहाँ तू मोदी को लिया अभी, कोई भी नहीं मना करे, लेके आ जा। इतना फालतू है मोदी, तुम्हारे लिए आ जाएगा। ना तो हम इतने फालतू हैं कि उसके घरों जाएंगे मरने। हाँ। ना, टीका तो लगवा लीजिए। अब जिनका लगा उनका ही हो गया। होगा वो बाद की बात है, लगवाना समाधान तो आप तो हम क्या मना कर रहे? लगा जाओ टिक्का। इतना भी सुविधा नहीं है कि हमारे घर आके लगा दे, या जगह बताए कहाँ लगवाओ। मैं सरकारी अस्पतालों में टिक्के ही ना। कानून के दायरे में नहीं है घर पे टीका लगाना। कानून के खिलाफ है टीका घर पे लगवाना। अच्छा, तो बता कौन से हॉस्पिटल में लगवा कहूँ? जाओ आप सरकारी। सरकारी हॉस्पिटल मेरे घर के बराबर में, उसमें तो ना लग रहे। कौन सा लग रहा है उसमें? ना कुछ, कोई सा भी नहीं लग रहा। कई कुत्ते के भी टीके लग रहे हैं आज। ना उसमें, ना कुत्ते के भी, ना वहाँ कुत्ते का भी ना लगता, इंसान का तो जब लगेगा। कोरोना की दवाई लगवाने से कुत्ते का आपको लगता है कि बंगाल चुनाव खत्म हो गए, लॉकडाउन लगाया जाएगा? बंगाल चुनाव खत्म होते ही सरकार दिल्ली में आएगी, इतना तो कन्फर्म है। दिल्ली में आएगी लेकिन आंदोलन में हस्तक्षेप नहीं करेगी। हैं? नहीं करेगी। नहीं, हम कह रहे तू हस्तक्षेप कर। तो फिर सॉल्व कैसे होगा, हल कैसे निकलेगा? बातचीत से निकलेगा। बातचीत तो कर ही नहीं रही सरकार। नहीं करेगी, आगे करेगी। कौन सी आफत आ गई? आप ही कर लो आफत आई नहीं। किससे करें? सरकार से। हम तो तैयार हैं। आगे एक काम कर ले, तू बहुत सरकार का हिमायती बन रहा, जग बता कौन सी जगह करवावे। जग चला जगह, तू चला जगह पीएमओ में, बिना पास के चला जगह, या 7 रेस कोर्स में चला जगह है। आपके तो बड़े बड़े नेता अरे बड़े नेता है, जब पास आओगा जब ही तो जागा। वहाँ 2 आदमी जा सकते हैं, या तो आरएसएस का चमचा हो या कोई दल्ला हो, उसकी एंट्री है। और किसी की नहीं है। नहीं, और की नहीं है, बिना पास के। आपका आगे का कोई प्लान तो है नहीं है फालतू में? प्लान हैगा। अरे मोदी से पूछ तो रहे हैं कि मोदी 3 चीज बता दे हमें। कानून वापस कब करेगा, एमएसपी पे गारंटी का कानून कब बनाएगा, और नो बता दे राफेल में जो दलाली खाई वो पैसा कहाँ रखा। उसका भी हिसाब लोगे? अरे एक एक पैसे का हिसाब लेंगे। इसके बाप की संपत्ति है, भारत देश की संपत्ति है, किसान भारत की जनता की संपत्ति है, जिसे बेच रहा है। और यहाँ से तो अभी तो हम मांग करेंगे कि जिसने भी भारत की संपत्ति खरीदी है, इसने सरकारी को प्राइवेट किया है, और जो भी नई सरकार बनेगी उससे ये तय कराएंगे कि उस प्राइवेट संपत्ति को वापस सरकारी करना पड़ेगा। मांगे बढ़ती जा रही हैं आप लोगों की, जितने दिन हम बैठे रहेंगे उतने दिन ही मांगे बढ़ती चली जाएंगी। पूरी नहीं हो रही है। आपके सवाल एक एक मांग पूरी होगी, आप चिंता ना करें। आपके जैसा आपने कहा कि हिसाब लेंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि जो सवाल विपक्ष करता है वही आप कर रहे हो? जो विपक्ष सवाल उठाता है वही आप उठा रहे हो? देखिए, कुत्ते को कुत्ता हम भी कहेंगे, और कुत्ते को कुत्ता विपक्ष भी कहेगा, और कुत्ते को कुत्ता तू भी कहेगा। कुत्ते को शेर नहीं कह सकता कोई भी आदमी, जो भी कहेगा कुत्ते को कुत्ता ही कहेगा। लेकिन मोदी जी के जो फॉलोअर्स हैं, मोदी जी को शेर कहते हैं। हाँ, उनको शेर कहते और मैंने बताया ना, कुत्ते को कुत्ता ही कहा जाएगा, और वो शेर है, उसे वे शेर कहते हैं। और उसको बता देना कि ये वो किसान है कि शेर को भी कुत्ता समझ के दंगा लेता है लाठी से, ध्यान रखना। आप इस तरह से हमलावर हो जाते हो मोदी जी पे, आपको डर नहीं लगता कि आपको अंदर भी जा सकते, आप हो अंदर भी जाएगा, जा देश सकते द्रोह कर कह देंगे। तो क्या हो गया, देशद्रोह का हो जाएगा? मैंने देश के खिलाफ कहाँ बोल रहा? कोई शब्द बताए मैंने देश के खिलाफ बोल रहा हूँ? प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना मतलब मैंने प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं बोला। प्रधानमंत्री पद सम्मानित पद है, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। मैंने मोदी के खिलाफ बोला। प्रधानमंत्री तो वही है, बात कौन कह रहा मोदी प्रधानमंत्री है? मोदी तो नहीं रहो, मोदी भी है जो देश का पैसा लेकर भाग गया। भारतीय किसान यूनियन के जो
प्रवक्ता या अध्यक्ष नरेश टिकैत है, तो नरेश टिकैत का नाम आएगा तो वो अध्यक्ष हुए ना। तो इसी तरह प्रधानमंत्री है, चाहे मोदी का हो चाहे नरेंद्र मोदी का हो। अच्छा, मोदी कहने से सारे जितने मोदी हैं, मतलब जितने काले सारे मेरे बाप के साले, ऐसे कैसे चल जाएगा? सारे मोदी प्रधानमंत्री थोड़ा ही हो सकते हैं। वो तो चौकीदार बताओ। और प्रधानमंत्री है कहाँ वो? किसने कहा प्रधानमंत्री है वो? कोई नहीं बता। वो उसमें स्वयं कहता है चौकीदार हूँ मैं। उसने कहा स्वयं कहा चौकीदार है, तो इसका मतलब प्रधानमंत्री कौन है? कोई और है? वो जनता की सेवा के लिए बोला है। क्या? अच्छा, अपनी बात का अलग अलग अपने आप ही अर्थ निकाल लो। जब तुम निकाल सकते हो तो हम भी निकाल सकते हैं। प्रधानमंत्री को दे सकता सेवा। फसल तैयार है, संसद की बार बार बोल देते हो, जब फसल बिक जाएगी जब जाओगे क्या? क्या है ये? कुछ बच रही है। जो छोटे किसान है, हाँ, छोटे किसान है, अभी कटहल लग रही है ना, वो स्टॉक तो नहीं कर सकते। स्टॉक तो कोई सा भी किसान नहीं कर सकता, बेचनी सबको है। हाँ देखो, 2 तारीख के बाद जो है कुछ और निकालेंगे, इतना फसल वसल कट जाएगी। चुनाव है यहाँ, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है यूपी में, ये निमट जाएंगे और उसके बाद फिर संसद में बताओगे कौन से दिन चलना। बंगाल चुनाव का इंतजार कर रहे हो, रिजल्ट आने का? अरे हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के, ये इतने हमारी फसल कट जाएगी, हमारी ईख बू जाएगी, हमारी ईख गिर जाएगी और फिर हम ढाली हो जाएंगे और फिर तब बताओगे डेट कौन सी संसद मार्च आपको की। भरोसा है कि बंगाल चुनावों के बाद कुछ नतीजा निकल रहा है? देखिए, विश्वास, हम लोग जो हैं आशावादी है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और सरकार से कह दियो ऐसी भी क्या जल्दी है, हमें तो अभी जीना है बरसों, तो जब मर्जी हो जब आ जाए।